बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल की। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। ताहयात नाअहली पर कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है। अदालत के मुताबिक अरकान का इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। अरकान को मुस्तकबिल में इन्हिराफ से रोकने का सवाल सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया गया। 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखे। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में पूछे गए 4 में से 3 सवालात के जवाब दे दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से राय दी। अदालती राय के मुताबिक मुनहरिफ अरकान असम्बली का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें जमहूरी निजाम की बुनियाद हैं। अरकान का इन्हिराफ सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। मुनहरिफ अरकान वक्ती तौर पर ताहयात नाअहली से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ऐसे अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी का वक्त आ गया, लेकिन ये इख्तियार पार्लिमान का है। आर्टिकल 63A की असल रूह ये है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इन्हिराफ करना ही ना पड़े। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए दायर तहरीक इंसाफ की आईनी दरखास्त भी निपटा दी। वाज़ेह किया है कि अदालती राय को PTI की आईनी दरखास्त और सदारती रेफरेंस दोनों के दायरा इख्तियार में रहते हुए समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली को मुस्तकबिल में इन्हिराफ से रोकने का सवाल अमूमी नोयत का करार देते हुए सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तिलाफी नोट लिखे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, गद्दारों का वोट रद्द किया, पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। इमरान खान का कोहाट जलसे से खिताब। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि अब हमें किसी पर एतमाद नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि शरीफ फैमिली के करप्शन केसेस वो खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया और हमें किसी को पर अब एतमाद नहीं रहा, क्योंकि ये डे नाइट रॉबरी है। कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की नई हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आईनी टीम से मुशावरत की। अता तारड़ कहते हैं हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद पंजाब में आईनी बहरान का खतरा। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान के वोटों से वजीर आला मुंतखब होने वाले हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा, सवाल उठने लगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आईनी टीम से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने हमजा शहबाज को इस्तीफा न देने का मशवरा दे दिया। हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी गई कि तफसीली फैसला मिलने के बाद कोई इकदाम किया जाए। आईनी माहिरीन का कहना था कि गवर्नर आईनी इख्तियार रखता है कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। कायम मकाम गवर्नर के ओहदा संभालते ही डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। वजीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट या अदालती फैसले पर अमल करने में वक्त दरकार होता है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, तफसीली फैसले का इंतजार है। एडवाइजरी ओपिनियन है और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। 26 अराकीन का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमजा शहबाज गुज़िश्ता माह वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। उन्होंने 196 वोट हासिल किए थे, जिसमें से अगर मुनहरिफ अरकान के 25 वोट्स निकाल दिए जाएं तो मतलूबा अक्सरियत यानी 186 वोट पूरे ना हो सकेंगे।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि वफाकी और पंजाब हुकूमत फारिग हो चुकी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। दोनों को आज ही ओहदों से हटाया जाए। अब किसी के पास अक्सरियत नहीं है। सदर मुमलिकत असम्बली तोड़ दें। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो है वो गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा जो है वो गवर्नर लेस है। इन्होंने तमाम जो इस वक्त गवर्नेंस के अशारिये थे वो तबाह हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सलूशन अब ये जो आज फैसला किया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये वोट काउंट नहीं हो सकते। जब वोट काउंट नहीं हो सकते तो वाहिद हाल ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त करके नए इलेक्शन। दो बातें तो ये कन्फर्म होगी। नंबर 1, ये लोग इस पार्लियामेंट में नहीं रह सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया इनका वोट काउंट नहीं होगा। अब तीसरी बात कि पार्लियामेंट इनको ताहयात नाअहल करे या 10 साल करे या 5 साल करे, वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो फैसला छोड़ दिया है। लेकिन जो प्रैक्टिकल इसका अमली तौर के ऊपर जो सियासत पर असर है वो ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है और ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के पास 172 बंदा इस वक्त नहीं है और जब 172 बंदा उसके पास नहीं है तो वो हुकूमत कंटिन्यू होगा। आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? अदालती फैसले के बाद पंजाब हुकूमत का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? कानूनी माहिरीन कहते हैं वजीर आला पंजाब को दोबारा वोट लेना होगा। अगर वोट न ले सके तो मामला दोबारा अदालत के पास जा सकता है। कुंवर दिलशाद ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का मशवरा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आला पंजाब की आईनी हैसियत क्या होगी? मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा वजीर आला पंजाब का ओहदा खत्म हो गया। पंजाब का वजीर आला आज खत्म हो गया। वो वोट लेना पड़ेगा, नहीं वोट लेगा तो वो नहीं ले सकेगा तो गवर्नर डिसॉल्व कर देगा, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। वफाक में भी यही होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने मामले के 2 हल पेश किए। पंजाब में कोई 25-26 ऐसे अरकान थे जिन्होंने वजीर आला के हक में वोट दिए, तो अगर उनको उसमें से मिन्हा कर दिया जाए तो फिर वजीर आला की जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाती है। कि 2 हल हैं, या तो दोबारा वोटिंग कराई जाए, लेकिन वो वोटिंग कौन कराएगा? ज़्यादा इम्कान ये है कि मेरा ख्याल में मामला अदालत में जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने पंजाब हुकूमत को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का मशवरा दे दिया। तो पर इमीडिएटली जो है सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंट्रा कोर्ट अपील कर दें और इंट्रा कोर्ट अपील में कहें कि जनाब ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये सारा काम पार्लियामेंट का काम है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और माहिर कानून अली जफर ने अदालती फैसले को तारीखी करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ स्पीकर के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया है। फरीकैन को फैसले से पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ बगावत करने वाले पंजाब असम्बली के 25 अरकान की रुकनीत बचेगी या जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की जानिब से भेजे गए रेफरेंसेस पर समाअत मुकम्मल कर ली। PTI के बागी अरकान के वकला ने दलाइल में कहा फ्लोर क्रॉसिंग को जाती मफादात और पार्टी में आमरीत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इमरान खान ने परवेज इलाही को वोट देने का कहा था, मगर इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया गया। यूं PTI के तमाम MPs के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। परवेज इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, इन्हीं ने बतौर स्पीकर रेफरेंस भिजवाए। ये मफादात के टकराव का मामला है, रेफरेंसेस मुस्तरद किए जाएं। PTI के वकील अली जफर ने जवाबी दलाइल देने के बाद उम्मीद जाहिर की कि फैसला उनके हक में आएगा। ये डिफेंस लेना कि हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी डायरेक्ट क्या कर रही है, कि ये डिफेंस दुरुस्त, जायज़ और मंतकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या जो डायरेक्शंस थे पार्टी के, वो डायरेक्शंस ना फॉलो करने पे एक जो MPs हैं वो डी-सीट हो जाते हैं कि नहीं। समाअत के आखिर में तहरीक इंसाफ के वकला ने पार्लिमानी पार्टी के फैसलों और बागी अरकान को शोकाज नोटिस समेत असल दस्तावेजात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पहले बताया गया कि फैसला बुध दिन 12 बजे सुनाया जाएगा, बाद में काज लिस्ट तब्दील कर दी गई। कमीशन ने करार दिया है कि फैसला सुनाने से पहले तमाम मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने इस्लाहात के बगैर फौरी इलेक्शन की मुखालिफत कर दी। मुआशी बहरान से निपटने के लिए सख्त फैसलों का इंदिया भी दे दिया। नैब तरमीम के लिए वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी गई। काबीना अरकान कहते हैं नैब का काला कानून सिर्फ हरासा करने और इंतकाम के लिए है। उस्मान खान की रिपोर्ट।
पहले इंतखाबी इस्लाहात फिर इंतखाबात। वफाकी काबीना ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में माशी बहरान से निमटने के लिए सख्त फैसलों का इशारा भी दे दिया गया। काबीना अराकीन का कहना था कि मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं। गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और अमीर तबका पिसे हुए तबके की मदद के लिए आगे आए। काबीना ने नैब कवानीन में तरमीम के लिए वजीर कानून की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक नामवर शख्सियात कमेटी में शामिल होंगी। काबीना अरकान का कहना था कि नैब का काला कानून सिर्फ हिरासा करने और इंतकाम के लिए है। काबीना ने 75वें यौम आज़ादी पर $66 लाख की लागत से गैर मुल्की कंपनी के जरिए नए यादगारी करेंसी नोट छापने की समरी मुस्तरद कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि बदतरीन माशी बहरान में मुल्क किसी फजूल खर्ची का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काबीना इजलास के एलामिया के मुताबिक एग्रो बेस्ड सनत के फरोग के लिए खसूसी पॉलिसी साज कमेटी के कयाम की भी मंजूरी दी गई। आगे समंदर पीछे टाइगर, इम्पोर्टेड हुकूमत डरी हुई है। मियां शहबाज शरीफ फंस गए हैं। इमरान खान ने कोहाट जलसे में कहा, सब कहते थे कि शहबाज शरीफ बड़ा तजर्बेकार है, आज किधर गया वो तजर्बा? ये अमेरिका से डॉलर मांगेंगे मगर वो गुलामी किए बगैर डॉलर नहीं देगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जिधर से ये इंपोर्ट हुए हैं उधर से हुक्म मिला कि पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन डरे हुए हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत, इसके ऊपर खौफ तारी किया गया है और वो खौफ क्या है? आगे समुंदर और पीछे टाइगर। फंस गया शहबाज शरीफ। हमें कहते रहे कि आप ना हिले। शहबाज शरीफ बड़ा तजर्बाकार है, सुबह 7 बजे उठ जाता है और सारी जगह भागा फिरता है। अब किधर शहबाज शरीफ, बताओ जरा, किधर गया वो तजर्बा? बड़ा शौक था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का, बूट पॉलिश कर कर के आखिर में वहाँ पहुँचा। सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। वाकई जरदारी इन सब पे भारी है, वो बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा, सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा। अब इनके पास एक ही रास्ता, कल इनकी IMF की मीटिंग है दोहा में। ये अब अमेरिकनों को कहेंगे हमें थोड़े डॉलर दो, तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। मैं अमेरिकनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो अगर डॉलर देंगे तो इनको पहले मजीद और गुलामी करवाएंगे, इनको हुक्म देंगे फॉरेन पॉलिसी आपकी हमारे हुक्म पे चलेगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, मुल्की निज़ाम में मदाखलत होती रही है। 4 साल की तबाहकुन मुआशी सूरत हाल को 1 माह या 1 साल में ठीक करना मुमकिन नहीं। इसके लिए इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसने सियासत को एक सानवी हैसियत दे दी। जहाँ पर 4 साल में जो तबाही की गई उसको 1 महीने में या 1 साल में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। और उस दुरुस्ती के लिए जो फैसले हैं उनको पाकिस्तान के अवाम की तायीद चाहिए, उनको तमाम इदारों की तायीद चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। आज ये जरूरत है एक टेबल पर इस मुल्क के तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों ताकि इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया जा सके। हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम में गैर आइनी मुदाखलत रही है। आज जो मामलात हैं उसमें उस मुदाखलत का भी अमल दरामद है। ये मुमकिन नहीं है कि आप 4 साल इस मुल्क की मईशत को तबाह करें और आज बाहर बैठे हों और जिम्मेदारी किसी और की बन जाए। शमनियत तोड़ना किसी चीज का हल नहीं है। आज मुल्क की मईशत को आपने इस्तेहकाम देना है। इमरान खान साहब ने 4 साल में तबाह की है। आज इमरान खान मुल्क की मईशत की बात करे, वो बताए कि उसने मुल्क में क्या किया है। कभी उनको कोई और कहानी याद आ जाती है, कभी और कहानी याद आ जाती है। हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। आप अपने 4 साल की कारकर्दगी की बात करें जिसने आज मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट शुरू हो चुकी है। MQM ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। एक आध और जमात गई तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। MQM ने कल कह दिया कि हम इलेक्शन के साथ हैं, उनकी साथ वोटें हैं और हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। एक आधी पार्टी ने और कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठने लगे तो इनकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब में कैबिनेट नहीं बन सक रही और अगर 63A का फैसला हो गया तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में हुकूमत खत्म है। तो
मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया था वो अकल का अंधा था। उसको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। जिसने इसको सपोर्ट की थी उसने इस मुल्क की मईशत, सियासत, जमहूरियत के साथ गैर जिम्मेदारी की है। आज सारे मुल्क में एक ही नारा है, चोर और गद्दार का। अब नवाज शरीफ को कौन रोक रहा है पाकिस्तान आने से? आए ना जनाब, आए, इलेक्शन करवाएं, ये आपकी डिमांड थी। आप मकबूल लीडर हैं, लीडर थे। जिस जहाज में बैठ के नवाज शरीफ उतरे आएगा, उस जहाज में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। सारी कौम को बताना चाहता हूं, FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शहबाज और आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए। एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तयशुदा राय यही है कि कुछ शोबों में इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरा जाए। साल सवा साल की मुद्दत ही तो है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत को संवारना है। इमरान खान की गिरफ्तारी के सवाल पर बोले, वो कौन सा फरिश्ता है कि उसके साथ कोई खुसूसी रियायत की जाए। आइन और कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा। उनका यह भी कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्री के मामले को सियासी जलसों में जेर बहस नहीं लाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी पर बोले, मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए और मुल्क में रहकर सियासत करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला एक साथ करने के मामले पर तमाम सियासी जमातों से जवाब मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि PTI का केस सबसे पुराना है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, पहले इसका फैसला करते हैं। PTI के वकील ने कहा कि हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है तो सियासी तौर पर हमारे लिए कलंक का टीका होगा। तमाम जमातों के केसेस को एक साथ ही सुना जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातों के मामले में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। एक अहम तरीन खबर जानिए, एसेट रिकवरी यूनिट को एक और बड़ा झटका। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने फरहान जुनेजो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात खत्म करने की तस्दीक कर दी। मजीद जान लेते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, तर्जुमान NCA का क्या कहना है इससे मुताल्लिक? जी हाँ, बिल्कुल। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तानी शहरी फरहान जुनेजो, जिनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने 2018 में एक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया था, उनके खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई हैं। सबूत नहीं मिले। आपको मालूम होगा उस वक्त शहजाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे, उन्होंने ये दावा किया था कि फरहान जुनेजो के खिलाफ 8 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। यही पाकिस्तान ने केस फाइल किया था। फरहान जुनेजो पर इल्ज़ाम ये था कि उस वक्त के जो मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के मखदूम अमीन फ़हीम के वो फ्रंटमैन हैं। उसमें ट्रेड अथॉरिटी का एक करप्शन केस है जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। वो उसके फ्रंटमैन के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था। तो इस तरह अब ये तहकीकात बंद की जा चुकी हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर हमें सवालात के जवाबात में बताया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद साहब। मुल्क में सियासी और मौशी बहरान। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख में पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। रिजवान आलम की रिपोर्ट। मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। ओपन करेंसी मार्केट में तारीख में पहली बार डबल सेंचुरी बनाकर डॉलर ने हुकूमत और स्टेट बैंक को खुला चैलेंज दे दिया। मंगल को इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर 195 रुपए 74 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर ने 196 रुपए की रिकॉर्ड सतह से भी तजावुज किया। ताहम इस मौके पर स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की सप्लाई आने के बाइस डॉलर 196 रुपए की रिकॉर्ड सतह से नीचे आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 4 रुपए के इजाफे से 200 रुपए पर जा पहुंचा। इधर डॉलर महंगा होने के बाइस सोने की कीमतों ने भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। फी तोला सोने की कीमत 1500 रुपए इजाफे के साथ 1,38,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने वतन वापसी के लिए पर तोल लिए। वापसी से कबल हिफाजती जमानत हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने हफीज़ शेख को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। नायब हफीज़ शेख के खिलाफ बतौर वज़ीर ख़जाना निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुँचाने की तहक़ीक़ात कर रहा है। हफीज़ शेख इंक्वायरी के लिए तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। कराची में खारा दर और सदर धमाके की तहकीकात इसमें पेशरफ्त हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गडाफ से मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक धमाके 2 कलदम अलहदगी पसंद ग्रुपों की मुश्तरका कार्रवाई है। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी अहमद। जी बिल्कुल, खारा दर बम्बई बाज़ार में होने वाले धमाके की तहकीकात का सिलसिला जारी है। गडाब के इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में एक मुश्तबा शख्स को जो है वो हिरासत में लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इसका भी ताल्लुक जो है वो उसी अलहदगी पसंद गिरोह से है जिसने गुज़िश्ता रोज़ और साथ ही साथ जो सदर के इलाके लकी स्टार पर धमाका हुआ था उससे है। अब जो सदर लकी स्टार पर धमाका हुआ था 12 मई को, उसमें जो है वो पहले ही 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया था कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, और वो छापे थे गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, मलीर और गडाब के इलाकों में मारे गए थे। अब एक मजीद शख्स को हिरासत में लिया गया है गडाब के इलाके से। तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है ये दोनों धमाके, चाहे वो 16 मई वाला खारादर का धमाका हो बम्बई बाज़ार वाला, या फिर 12 मई को होने वाला सदर लकी स्टार पर होने वाला धमाका हो, इन दोनों के पीछे 2 अलहदगी पसंद गिरोह हैं जिन्होंने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये धमाके किए हैं। और जिस तरह का बम बनाया गया है तो तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि माजी में ऐसे बम जो है वो बलूचिस्तान में बनाए जाते थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना जो है वो बनाया जाता था। अभी मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है। फंडिंग के हवाले से तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है कि इन अलहदगी पसंद गिरोहों को भारत की जानिब से जो है वो फंडिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने डेरा बुगटी में हैज़े की वबा से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर क्वेटा को हैज़े से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए FC बलूचिस्तान की इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने अहले इलाका से भी मुलाकात की। कहा पाक फ़ौज हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी में मसरूफ़ हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख अमरीका से कराची पहुँच गए हैं। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान आलम, बताइए। ये अचानक इनकी कराची आमद हुई है। अमरीका से बरास्ता दुबई जो है फ्लाई दुबई के जरिए आज कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। VIP लाउंज के बाहर जो है वो सादा लिबास एहलकार और पुलिस की बड़ी तादाद तैनात थी। हफीज शेख को गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया और उसके बाद जो है सादा लिबास पुलिस एहलकार इनको अपने साथ जो है उसके सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो लेकर निकल गए। इनकी जो है मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है उसमें इनकी कराची आमद को काफी अहमियत दी जा रही है। साबिक वजीर खजाना है, जब इनको हटाया गया तो ये अमेरिका चले गए थे फौरी तौर पे, और अब अचानक अमेरिका से इनकी आमद हुई है और ये दुबई के जरिए फ्लाई दुबई से जो है वो पाकिस्तान पहुंचे और सख्त इनको सिक्योरिटी में जो है वो लेके जाया गया और पूरा प्रोटोकॉल दिया गया VIP। जी बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।